हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्फो आकिब में एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हम लोग ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं। ड्राइंग जहाँ पर ही हम लोगों को बनता है, मैकेनिकल ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसमें हम लोग व्यूज़ के हिसाब से हम लोग एंगल डिसाइड करते हैं, जिसमें सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल पे इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं बन पाता, क्योंकि उसमें चारों व्यूज़ जो है वो सही से नज़र नहीं आ पाते। कहीं ना कहीं सेकंड और फोर्थ में व्यूज़ ओवरलैप हो जाते हैं। हम लोग सेकंड और फोर्थ एंगल में ड्राइंग नहीं करते। फर्स्ट एंड थर्ड एंगल में हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग करते हैं। आइए पहले हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, किसे बोलते हैं, कहाँ लाई करता है, वहाँ उसका डिस्कस करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सपोज डैट आपके पास एक प्लेन है। मैं 3D प्लेन बना देता हूं ताकि समझने में ज़्यादा आराम हो। सपोज आपके पास ये प्लेन है। अब ये एक पेपर की तरह मान लीजिए कि ये पेपर एक इस तरह से जुड़ा हुआ और एक पेपर इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहला फर्स्ट एंगल, इसे फर्स्ट एंगल बोलते हैं, इसे सेकंड एंगल बोलते हैं, ये थर्ड एंगल है और ये फोर्थ एंगल है। तो ये चार साइड होते हैं। हम लोग अभी बात करने वाले हैं फर्स्ट एंगल के बारे में। तो फर्स्ट एंगल में जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर में रखते हैं। सपोज डैट ये ऑब्जेक्ट इस तरह से ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारा जो होता है वो ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन प्लेन, ये प्रोजेक्शन प्लेन है और यहां से ऑब्जर्व करते हैं, तो ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन के प्लेन के बीच में बनता है। तो जब ऑब्जर्वर उस प्लेन को देखता है तो हमारा जो इमेज है कुछ इस तरह से क्रिएट होता है। और जब हम लोग टॉप व्यू से देखते हैं, जब ऊपर से देखते हैं हम लोग, तो हमारा प्लेन कुछ टॉप व्यू इस तरह से नजर आता है। जब इस प्लेन को, ये जो प्लेन है, ये पेज है, जो ये दो पेज है, इसे हम लोग जब सीधा कर देंगे तो कुछ इस तरह से ये बनिंग के सामने आएगा। इस वीडियो से हम लोगों को बहुत सारा चीज क्लियर हो जाता है। जैसे कि ये पेज को हम लोगों ने, ये पेज जो मैंने बोला था कि एक पेज ऐसे ले लीजिए, एक पेज इस तरह से ले लीजिए घुमा के, और इस पेज को जब सीधा करेंगे तो ये पेज कुछ इस तरह से, जो सिंबल होता है फर्स्ट एंगल का, आप लोगों को बहुत आराम होगा भी, जो मैंने जैसे कि मैंने समझा दिया कि कुछ इस तरह से सिंबल बना हम लोग का ड्राइंग के नीचे में लिखे रहता है व्यूज। उसमें अगर ये व्यूज दिखता है कि जब ये शेप आगे की तरफ हो और जब सर्कल पीछे की तरफ हो, तो समझ जाइए ड्राइंग फर्स्ट एंगल में बनी हुई है। फर्स्ट एंगल में जो टॉप व्यू है वो नीचे की तरफ बनता है, जो टॉप व्यू है वो नीचे की तरफ बनता है। फ्रंट व्यू ऊपर की तरफ बनता है, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रंट व्यू ऊपर,
लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड में बनता है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड में बनता है। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ये यहां से आप देख सकते हैं, इस तरह से हम लोग फॉर्मूला ये करते हैं। सो आगे हम लोग बात करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का डेफिनेशन एक लिख लेते हैं, जिससे आप लोगों को समझाने में, इंटरव्यू में बोलने में आराम है होगा। सो उसका डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन will be in first quadrant the object will be in between observer and projection plane. Observer and projection plane. तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे हम आप लोगों को समझने में आसानी होगी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में। सिंबल भी मैंने बता दिया है। सो नेक्स्ट डिस्कस द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग सेम ग्राफ बनाते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, यहां पर बनता है, जहां ऑब्जेक्ट को हम लोग इस जगह पे रखते हैं, सेंटर पे ऑब्जेक्ट रहता है। और जब हम लोग व्यूज देखते हैं तो हम लोग इस तरफ से व्यूज देखेंगे, ये व्यू यहां से देखेंगे। जब यहां से व्यूज देखते हैं तो बीच में प्रोजेक्शन प्लेन आता है, आप देख रहे हैं, तो बीच में प्रोजेक्शन प्लेन आता है। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा कि द प्रोजेक्शन प्लेन विल बी इन बिटवीन, द प्रोजेक्शन प्लेन विल बी बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। प्रोजेक्शन प्लेन इस तरह से इसका व्यूज आएगा। और जब टॉप व्यू से देखते हैं तो प्रोजेक्शन प्लेन यहां भी है, यहां भी प्रोजेक्शन प्लेन है। सो द प्रोजेक्शन प्लेन विल बी इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। एंड द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट एज वी नो। सो the projection plane will be in between the object and observer. Object and observer. Projection plane will be in between. So ये हमें, and the first angle projection, the object will be in between projection plane and observer. Okay, so I think you have a clear knowledge about this right now. So what we symbol we get, so when this page, suppose that this is the page, we fold in like that, and when we open it in correct this way, जब इसे हम लोग सीधा करते हैं तो ये कुछ इस तरह से जगह जाएगा। जब सीधा कर देंगे तो हम लोगों को ये मिलेगा, सर्कल आगे की तरफ और ये शेप पीछे की तरफ हम लोग को मिलेगा। So this is the symbol we get
in third angle projection. Third angle projection will be in third quadrant and the projection plane will be in between. Projection plane will be in between object and observer. So now we know about फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन डिफरेंस. हम लोग इसका इस्तेमाल इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए करते हैं. फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हम लोगों ने आज समझ लिया. सो कल मिलते हैं हम लोग नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आप लोगों को सवाल करना है या पूछना है या किसी स्पेसिफिक उसके ऊपर वीडियो बनाना है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा. तब तक के लिए बाय बाय. मिलते हैं कल नए वीडियो पर.